नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की बड़ी खबरें। केंद्र सरकार की ओर से अनलॉक 4 की गाइडलाइन जारी करने के बाद राजस्थान सरकार ने इसमें संशोधन करके आदेश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री ने रविवार को अपने निवास पर आला अधिकारियों से चर्चा के बाद कहा कि विभिन्न आयोजनों में 50 से ज्यादा लोगों के आने की अनुमति नहीं होगी। विवाह आयोजनों के साथ साथ सभी सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, खेल एवं राजनीतिक आयोजनों में पूर्व की भांति 50 से अधिक लोगों को अनुमति नहीं दी जाए। इन आयोजनों के बारे में संबंधित एसडीएम को अनुमति देनी होगी। ज्ञात रहे कि केंद्र सरकार ने इस सीमा को 50 से बढ़ाकर 100 कर दिया है, लेकिन राज्य सरकार ने इसे 50 ही रखा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि प्रदेश में कोविड-19 के गंभीर रोगियों को आवश्यकता होने पर निजी अस्पतालों में निःशुल्क उपचार मिल सकता है। राज्य के अस्पतालों में ऑक्सीजन बेड्स की समुचित व्यवस्थाएं की हैं। इसके बाद भी भविष्य में और बेड्स की आवश्यकता होने पर निजी अस्पतालों से सहयोग लिया जाए। इसके लिए जिला कलेक्टर निजी अस्पतालों में राज्य सरकार की निर्धारित दरों पर कोविड के गंभीर रोगियों के निःशुल्क इलाज की व्यवस्था कर सकेंगे। उन्होंने आईसीयू युक्त बेड 4 गुना तक बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। गहलोत रविवार को मुख्यमंत्री निवास पर कोरोना संक्रमण की स्थिति की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि निजी अस्पताल एसिम्प्टोमेटिक मरीजों को बेड उपलब्ध कराने के लिए होटल संचालकों के साथ बातचीत कर अनुबंध करें, ताकि गंभीर रोगियों के लिए अस्पताल में बेड उपलब्ध रह सके। राजस्थान के दौसा सांसद जसकौर मीणा ने राज्य की अशोक गहलोत सरकार पर भ्रष्टाचार के बड़े आरोप लगाए हैं। सांसद ने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्य सरकार द्वारा भ्रष्टाचार का खुला खेल करने की बात कही है। सांसद जसकौर मीणा ने कहा कि एक ओर पूरा देश कोरोना से जूझ रहा है, वहीं दूसरी ओर प्रदेश की सरकार जमकर भ्रष्टाचार कर रही है। सांसद ने कहा कि केंद्र सरकार ने कोरोना के लिए और किसानों की मदद के लिए जो पैसा राज्य सरकार को दिया, उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। ऐसे में इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। सीबीआई जांच होगी तो सच सामने आएगा और भ्रष्टाचार का खेल उजागर होगा। राजस्थान में बीजेपी ने कई मुद्दों को लेकर कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इसी कड़ी में झुंझुनू के सांसद नरेंद्र कुमार ने कहा कि कांग्रेस जब से सत्ता में आई है तब से जनता के साथ धोखा कर रही है। पहले भी लोन माफ करने, बेरोजगारी भत्ता देने जैसे झूठे वादे करके सरकार धोखे से सत्ता में आई और अब भी यह जारी है। साथ ही सांसद नरेंद्र कुमार ने कांग्रेस हाईकमान को अड़े हाथों लेते हुए कहा कि एक तरफ राहुल गांधी व प्रियंका गांधी भाजपा शासित राज्यों में बिजली बिल माफ करने की मांग कर रहे हैं, वहीं उनके ही पार्टी के राजस्थान सरकार बिल माफ करना तो दूर बल्कि अतिरिक्त चार्ज लगाकर उपभोक्ताओं का शोषण कर रही है। सांसद पार्टी कार्यालय में हुई प्रेस वार्ता में बोल रहे थे। राजस्थान में किसानों के लिए भंडारण क्षमता की अब कोई कमी नहीं होगी। किसान सही समय पर उचित उपज का भंडार कर सकेगा, क्योंकि गहलोत सरकार सहकारी समितियों में गोदाम बनाने जा रही है। सरकार के इस फैसले से प्रदेश में किसानों को बड़ा फायदा होगा। राजस्थान सरकार की प्राथमिकता है कि प्रत्येक ग्राम सेवा सहकारी समिति में गोदाम हो। इसके लिए सरकार अब 26 जिलों में 17 करोड़ की लागत से गोदामों का निर्माण करेगी। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल ने राज्य की अशोक गहलोत सरकार से बिजली बिलों में ईंधन अधिभार व अन्य शुल्क के नाम पर की गई बढ़ोतरी वापस लेने की मांग की है। बेनीवाल ने एक बयान में कहा है कि राजस्थान भी कोरोना के गंभीर दौर से गुजर रहा है। ऐसे में जनता के आर्थिक हालात को देखते हुए राजस्थान सरकार ईंधन अधिभार और अन्य शुल्कों के नाम पर की गई बढ़ोतरी को तत्काल वापस ले। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के नए प्रभारी अजय माकन रविवार को प्रभारी बनने के बाद पहली बार जयपुर पहुंचे। दिल्ली से सड़क मार्ग से होते हुए वे जयपुर आए तो गुलाबी नगरी में प्रवेश करते ही प्रदेश कांग्रेस की ओर से उनका जोरदार स्वागत कुकस चौराहे पर किया गया। बाद में प्रभारी माकन सीएम अशोक गहलोत से मिलने पहुंचे। गहलोत ने माकन का शाल उठाकर स्वागत किया। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी मौजूद थे। बाद में तीनों नेताओं के बीच संगठनात्मक और अन्य मसलों पर विचार विमर्श भी हुआ। जयपुर सहित प्रदेश में बारिश का दौर चल रहा है। आगामी 4-5 दिन भी मानसून सक्रिय रहेगा। स्थानीय मौसम विभाग ने पश्चिमी राजस्थान के 3 जिलों में अत्यधिक भारी बरसात का ऑरेंज अलर्ट और पूर्वी पश्चिम राजस्थान के 9 जिलों में भारी बरसात का येलो अलर्ट दिया है। रविवार सुबह राजधानी जयपुर के मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आया। सुबह से बादलों की आवाजाही के बीच शहर में रिमझिम बरसात का दौर जारी रहा। स्थानीय मौसम विभाग ने राजधानी जयपुर में सोमवार को मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम बरसात की संभावना जताई है। देश की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई मेन 1 सितंबर यानी मंगलवार से प्रारंभ होने जा रही है, जो 6 सितंबर तक 12 शिफ्टों में प्रत्येक दिन सुबह 9 से 12 बजे एवं दोपहर 3 से 6 बजे तक होगी। परीक्षा का आयोजन कोटा सहित देश के 224 शहरों में 660 परीक्षा केंद्रों पर होगा। इसमें 1 सितंबर को बी आर्क एवं बी प्लानिंग 224 परीक्षा केंद्रों पर होगी, जबकि 2 से 6 सितंबर को बीई बीटेक परीक्षा 479 परीक्षा केंद्रों तथा साथ ही विदेशों के 8 शहरों में भी आयोजित होगी।
पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी गहलोत सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। राजे ने रविवार को एक के बाद एक 3 ट्वीट्स करते हुए सरकार को बिगड़ती कानून व्यवस्था और बिजली के मुद्दे पर जमकर घेरा। राजे की इन प्रतिक्रियाओं में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सीधे तौर पर उनके निशाने पर रहे। दरअसल राजे ने जोधपुर में किसान की मौत और एक बालिका से दुष्कर्म की 2 अलग-अलग घटनाओं का जिक्र किया। राजस्थान सरकार में परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसकी जानकारी उन्होंने खुद अपने ट्विटर हैंडल के जरिए दी। उन्होंने लिखा कि कुछ लक्षण दिखने पर मैंने कोरोना टेस्ट करवाया और मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मेरा अनुरोध है कि गत दिनों में मेरे संपर्क में जो लोग आए हैं वह स्वयं को आइसोलेट कर अपनी जांच करवाएं। लॉकडाउन के बाद हवाई यात्रा को फिर से शुरू हुए 3 माह का समय बीत चुका है। अब धीरे धीरे हवाई यातायात का जनजीवन पटरी पर लौटने लगा है। इस बीच जुलाई में जयपुर एयरपोर्ट ने नया रिकॉर्ड बनाया है। पहली बार गोवा और गुवाहाटी जैसे बड़े एयरपोर्ट्स को पीछे छोड़ा है। देश के 10वें सबसे बड़े एयरपोर्ट गोवा से जुलाई में मात्र 22,551 यात्रियों ने, जबकि जयपुर एयरपोर्ट से 86,522 यात्रियों ने यात्रा की। अगस्त में 6 नई फ्लाइट शुरू होने से पैसेंजर्स की संख्या में और ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। और अब खबरें श्री गंगानगर हनुमानगढ़ जिले की। संभागीय आयुक्त बीकानेर भंवरलाल मेहरा ने रविवार को श्री गंगानगर दौरे के दौरान राज्यसर, सूरतगढ़, कैंचिया और गंगानगर शहर की लॉकडाउन व्यवस्थाओं को देखा तथा जिले में प्रभावी लॉकडाउन पाए जाने पर जिला प्रशासन की सराहना की। संभागीय आयुक्त ने सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ बातचीत में जिला प्रशासन द्वारा व्यापारियों से चर्चा के बाद 2 दिन के घोषित लॉकडाउन को पूरी तरह से सफल बताया। जिला कलेक्टर महावीर प्रसाद वर्मा ने बताया कि शनिवार को 15 कोरोना संक्रमित तथा रविवार को 8 कोरोना संक्रमित सामने आए हैं। यह उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में धीरे धीरे अच्छे सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। संक्रमण से बचाव के लिए सामाजिक दूरी तथा मास्क के उपयोग को लेकर एक 15 दिवसीय अभियान चलाया गया, जिसमें अवहेलना करने वाले 6500 नागरिकों के चालान काटकर 11 लाख रुपए का जुर्माना वसूल किया गया। श्री गंगानगर में कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट महावीर प्रसाद ने शनिवार व रविवार को लॉकडाउन घोषित किया था। इस दौरान जिले भर में सभी दुकानें बंद रही। लॉकडाउन में शराब ठेके भी बंद करने के आदेश हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में 2 शराब ठेके आम दिनों की तरह खुले रहे। इधर शहर में शटर के नीचे से देर रात तक ठेकों पर शराब बिकती रही और पुलिस मूक दर्शक बनी रही। इधर जिला मुख्यालय और मंडियों में सब्जी, दूध और राशन की दुकानें भी बंद रहीं। संभागीय आयुक्त बीकानेर भंवरलाल मेहरा रविवार शाम श्री गंगानगर पहुंच गए। वह सर्किट हाउस में ठहरे हुए हैं। जिला कलेक्टर महावीर प्रसाद वर्मा और अन्य अधिकारियों ने संभागीय आयुक्त से मुलाकात की और अनेक मुद्दों पर चर्चा की। संभागीय आयुक्त ने सर्किट हाउस में कानून व्यवस्था के संबंध में पुलिस अधिकारियों से चर्चा की। श्री मेहरा आज 31 अगस्त को प्रातः 9 बजे जिला परिषद में ग्रामीण विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करेंगे। दोपहर 2 बजे कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक लेंगे। बैठक में मुख्य विकास योजनाओं, फ्लैगशिप योजनाओं, कोविड-19 से संबंधित मामलों की समीक्षा करेंगे। इसके बाद वह जन सुनवाई एवं जिला सतर्कता समिति द्वारा की गई कार्यवाही की समीक्षा करेंगे। श्री गंगानगर जिले में रविवार को 8 और नए कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए, जिसके साथ ही जिले में अब तक कुल 814 कोरोना पॉजिटिव मरीज हो गए हैं। पीएमओ डॉक्टर केएस कामरा ने बताया कि रविवार को 8 और मरीज पॉजिटिव आए हैं, जिसके साथ ही अब तक जिले में एक्टिव मरीजों की संख्या 350 हो गई है। जिले में अब तक 12 मरीजों की मृत्यु हो चुकी है। श्री गंगानगर जिले की राज्यसर पुलिस ने 1 माह पूर्व हुई लूट की वारदात का खुलासा करने में कामयाबी हासिल की है। पुलिस ने वारदात में शामिल 2 युवकों को बापर्दा गिरफ्तार कर लिया है। इनके तीसरे साथी की भी पहचान हो गई है। पुलिस कप्तान राजन दुष्यंत ने बताया कि 29 जुलाई की रात करीब 9:30 बजे चाहर कंपनी के मैनेजर मोनू सोनी को विजयनगर बिरमाना रोड पर अज्ञात 3 युवकों ने मारपीट करके लूट लिया था। पुलिस ने इस वारदात में शामिल विजयनगर के गांव बिलोचिया निवासी रमेश कुमार नायक और जयसर पुलिस थाना क्षेत्र में निवासी ताराचंद को बापर्दा गिरफ्तार कर लिया। इनके तीसरे साथी की पहचान राम सिंह के रूप में हुई है, वह फरार है। आरोपियों ने गत 3 अगस्त को जयसर पुलिस थाना क्षेत्र में लूट की वारदात को अंजाम दिया था। जेईई नीट परीक्षाओं को लेकर जिला कलेक्टरों को व्यापक इंतजाम करने की जिम्मेदारी दी गई है। यह आदेश मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज शाम जारी किए। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को संक्रमण से बचाने के लिए परीक्षा केंद्रों पर हेल्थ प्रोटोकॉल से संबंधित व्यवस्थाएं सुनिश्चित करनी होगी। विद्यार्थियों के लिए आवागमन के साधन उपलब्ध करवाने होंगे। श्री गंगानगर के सूरतगढ़ सदर पुलिस थाना क्षेत्र के गांव 18 LGW में 2 युवक एक बाइक चुरा कर ले गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार नंदराम ने रिपोर्ट दी कि खरलिया निवासी गुरप्रीत सिंह और एक अन्य उसका बाइक चोरी करके ले गया। श्री गंगानगर जिले के श्री कर्णपुर कस्बे में स्थित एक मकान से अज्ञात चोर सोना चांदी की जेवरात चोरी करके ले गया।
पुलिस ने मकान मालिक राजकुमार की रिपोर्ट पर अज्ञात चोरों पर मुकदमा दर्ज किया है। हनुमानगढ़ में अल सुबह गली मोहल्लों में झोली लेकर कचरा बीनने वाली महिलाओं द्वारा बड़ी संख्या में स्कूल बैग चुराने की घटना सामने आई है। पुलिस ने अज्ञात महिलाओं पर मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार सुनील कुमार ने रिपोर्ट दी कि अज्ञात 8-10 महिलाएं स्कूल बैग के 6 बोरे चुरा कर ले गई। पुलिस ने अपने स्तर पर इन महिलाओं की तलाश की, लेकिन उनका कोई पता नहीं चल पाया। हनुमानगढ़ के पुलिस उप अधीक्षक अंतर सिंह शोराणा ने सदर पुलिस थाना क्षेत्र में नाकाबंदी करके मिलावटी पेट्रोलियम पदार्थ लेकर जा रहे टैंकर को पकड़ लिया। सदर पुलिस ने चालक के खिलाफ ईसी एक्ट में मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार टैंकर से 24,000 लीटर मिलावटी पेट्रोलियम पदार्थ बरामद हुआ है। टैंकर को जब्त करके चालक अब्दुल पर मुकदमा दर्ज किया गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।